पाकिस्तान ने बिना किसी को बताए और बिल्कुल शांति के साथ रात के अंधेरे में अफ़गानिस्तान के अंदर एक बहुत ही गुप्त प्लान्ड और बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन पूरा किया है। और इस अचानक ऑपरेशन के नतीजे में पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के बेहद ज़रूरी स्ट्रैटेजिक रूप से संवेदनशील और इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़े हुए इलाके वाखान कॉरिडोर पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है। और अब इस पूरे वाक़े और बड़ी मिलिट्री कार्रवाई की कंफर्मेशन खुद अफ़गानिस्तान में बैठी तालिबान सरकार की तरफ से भी आज ऑफिशियली कर दी गई है। पाकिस्तान एक लंबे समय से बॉर्डर पार से होने वाली टेररिज्म की गंभीर जंग लड़ रहा है और ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी लगातार और थका देने वाली जंग है जो पाकिस्तान पिछले 2 दशकों से भी ज़्यादा समय से अकेला लड़ता चला आ रहा है और उसने इसमें अनगिनत जान और माल का नुकसान उठाया है। इसी वजह से पाकिस्तान का ये बिल्कुल साफ स्पष्ट और सख्त रुख रहा है कि जहां कहीं भी पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले आतंकवादियों के ठिकाने, उनकी ट्रेनिंग लोकेशन या उनकी मौजूदगी के थोड़े से भी सबूत मिलेंगे, पाकिस्तान बिना किसी देरी, हिचकिचाहट या बाहरी दबाव के वहां डायरेक्ट एयर, ग्राउंड और टारगेटेड स्ट्राइक करेगा और हर कीमत पर अपनी नेशनल सिक्योरिटी की रक्षा करेगा। पाकिस्तान ने इससे पहले दर्जनों बार और कई डिप्लोमेटिक रास्तों से अफ़गान तालिबान सरकार को न सिर्फ चेतावनी दी थी, बल्कि लगातार ये साफ मैसेज भी दिया था कि वह अपनी ज़मीन पर मौजूद आतंकवादी ग्रुपों, प्रतिबंधित संगठनों और पाकिस्तान विरोधी तत्वों पर सख्त से सख्त कंट्रोल करें और उन्हें अपनी ज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने से हर हाल में रोकें। लेकिन तालिबान सरकार ने पाकिस्तान की इन सभी सीरियस कोशिशों और चेतावनियों को लगातार नज़रअंदाज किया और किसी की एक न सुनी। आज बलूचिस्तान और दूसरे बॉर्डर इलाकों में जो कुछ हो रहा है वो पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल साफ़ है और हर कोई जानता है कि किस तरह बाहरी ताकतें और दुश्मन एलिमेंट अफ़गानिस्तान की ज़मीन का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ दखल देने की। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी बेहतरीन स्ट्रैटेजी और प्रोफेशनल काबिलियत के ज़रिए इन सभी बाहरी साजिशों पर काफ़ी हद तक कंट्रोल पा लिया है और देश के अंदरूनी शांति व्यवस्था को बनाए रखने में बहुत पाकिस्तान को जैसे ही अपने इंटेलिजेंस सोर्स से ये पक्की कन्फर्म और सटीक जानकारी मिली कि अफ़गानिस्तान का वाखान कॉरिडोर का इलाका एक बार फिर पाकिस्तान विरोधी आतंकवादियों का सेफ हाउस बन चुका है और वहाँ से पाकिस्तान की ज़रूरी लोकेशंस पर हमलों की प्लानिंग की जा रही है, तो पाकिस्तान ने 1 सेकंड भी गंवाए बिना तुरंत और बेहद कड़ा एक्शन लिया और रात के अंधेरे में आगे बढ़ते हुए उस पूरे इलाके पर अपना पूरा कंट्रोल बना लिया। एक जर्नलिस्ट के रूप में अगर मैं न्यूट्रल होकर एनालिसिस करूं तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान ने जो ये बड़ा कदम उठाया है वो आज के बने हुए हालातों के हिसाब से बिल्कुल सही, लॉजिकल और उसकी अपनी बेसिक सिक्योरिटी की ज़रूरत के बिल्कुल मुताबिक है। क्योंकि जब पाकिस्तान के बार बार समझाने, बातचीत करने और सभी डिप्लोमेटिक रास्ते अपनाने के बावजूद तालिबान सरकार ने अपनी नीयत, व्यवहार और पॉलिसी नहीं बदली, तो फिर जाहिर है कि पाकिस्तान के पास अपने बॉर्डर्स को सेफ बनाने के लिए अपनी सैन्य ताकत, पावर और दबदबा दिखाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं बचा था। अगर अफ़गानिस्तान आने वाले समय में भी इसी तरह आतंकवादियों को सपोर्ट करता रहा, उनको पनाह देता रहा और बॉर्डर पार से पाकिस्तान में हमले इसी तरह जारी रहे, तो मुझे ये बात बिल्कुल साफ नज़र आ रही है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में तालिबान के मेन हेडक्वार्टर और सबसे ज़रूरी ठिकानों पर इससे भी कहीं ज़्यादा, और अगर पाकिस्तान ने अपने मॉडर्न शाहीन और बाबर मिसाइल सिस्टम और एयर पावर का पूरा इस्तेमाल कर दिया, तो अफ़गानिस्तान के पास अपने बचाव का कोई छोटा सा ऑप्शन भी नहीं बचेगा और उनका पूरा सिस्टम तबाह हो जाएगा। तालिबान सरकार का अब तक का व्यवहार ये रहा है कि जब भी उन पर पाकिस्तान की तरफ से कोई मिलिट्री या पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता है तो वो तुरंत भागते भागते भारत की तरफ आते हैं और वहाँ से मदद मांगने की कोशिश करते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि अब सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर यह सच पूरी तरह साफ हो चुका है कि भारत और अफ़गान तालिबान का सीक्रेट कनेक्शन पाकिस्तान के अंदर अशांति पैदा करने की लगातार कोशिशों में लगा हुआ है। और मैं यहाँ भारत में बैठकर तमाम ख़तरों के बावजूद बिना किसी डर या खौफ के यह सच्ची बात कह रहा हूँ, क्योंकि जो सच है उसे किसी भी कीमत पर छिपाया नहीं जा सकता। इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका और दूसरी बड़ी ग्लोबल पावर्स को मिलाकर अब ये माना जा चुका है कि पाकिस्तान को अपने बॉर्डर्स, अपने नागरिकों और अपने इकोनॉमिक हितों की रक्षा के लिए उन सभी बॉर्डर पार लोकेशंस पर पहले से हमला करने का पूरा इंटरनेशनल और कानूनी अधिकार हासिल है, जहां कहीं भी आतंकवादियों के अड्डे मौजूद हों। और मैं आपको ये भी बताता चलूं
कि हमारी मीडिया इंडस्ट्री और पॉलिटिकल बयानिया हमेशा से इस बात पर तुला रहा है कि पाकिस्तान को इकोनॉमी क्राइसिस, महंगाई और पॉलिटिकल कशमकश के ताने देकर इसे दुनिया की नज़रों में एक डूबती हुई कश्ती साबित किया जाए। लेकिन हमने कभी इस भयानक फरीब के पीछे छुपे असल ज़मीनी नज़रिए को समझने की जहमत ही नहीं की कि जिस देश को हम अंदरूनी तौर पर टूट फूट का शिकार गुमान करते हैं, वही रियासत अपने डिफेंस के ढांचे और स्ट्रेटेजिक तैयारियों में किस कदर चौकन्ना और ख़तरनाक हद तक ऑर्गेनाइज्ड है। क्योंकि जब हम टीवी स्टूडियोज़ में बैठकर ये बेमतलब बहस करते हैं कि उनके पास गेहूं या बिजली के क्राइसिस है, तो ऐन उसी लम्बे उनकी लेबोरेटरीज़ और खुफिया डिफेंस की इंस्टॉलेशंस में ऐसे मॉडर्न मिसाइल सिस्टम्स और साइबर वॉरफेयर की कैपेबिलिटीज़ तैयार हो रही होती हैं जो हमारी बरसों की मेहनत और अरबों डॉलर के डिफेंस के बजट को पल भर, और हमें ये मानने में अब ज़रा सी भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि उनकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हमेशा से हम पर भारी पड़ी है, क्योंकि वे शोर शराबा करने और अपनी सक्सेस का ढिंढोरा पीटने के कायल नहीं है, बल्कि उनकी पॉलिसी खामोशी से रॉ मटेरियल को हथियारों में बदलने और दुश्मन को प्रेशर में रखने की रही है। और हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि जब भी हमने उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को हल्का लिया या उनके अज़्म को उनकी इकोनॉमी कमज़ोरी के साथ जोड़ने की भूल की, तब हमें बॉर्डर और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे मुंह की खानी पड़ी है। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि हम अपनी इस अंधी जिद और झूठी तसल्लियों के खोल से बाहर निकलकर इस सच्चाई को स्वीकार करें कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम किसी की चैरिटी या वक्त की मदद पर नहीं, बल्कि उसकी एक ऐसी मजबूत सोच पर